हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी पीक पर एकदम शानदार तरीके से चली होगी। 2-3 दिन से टीजीडी और पीएचडी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट नहीं आ पा रही थी और अब जो है कंटिन्यू 10 बजे आएगी, तो आप 10 बजे एकदम बिल्कुल तैयार रहें और 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। और बिल्कुल नए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ उसकी व्याख्या की जाएगी, इसलिए आप पेन और पेपर जरूर लिख पढ़ें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी क्या कहलाती है? सामान्य ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन या फिर ओसांग, 5 ओसांग। तो इसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल में ऊपर उठते समय संतृप्त वायु राशि जिस दर से शीतल होती है उसे आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर कहा जाता है। यानी कि और जो ताप परिवर्तन दर में इस कमी का कारण क्या होता है? संघनन होता है। तो क्या बोलते हैं उसको? आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोहो स्केल से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां, वायुयानों एवं जलयानों की गति, बहती हुए जल की गति या फिर चट्टानों की कठोरता। तो मोहो स्केल से क्या नापते हैं? चट्टानों की कठोरता मापते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं, आकाशीय जो पिंडों की दूरियां होती है इसको मापते हैं किस में? तो इसको मापते हैं प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष में, ये भी आप नोट कर सकते हैं। आकाशीय पिंडों की जो दूरियां उसमें उसको मापते हैं प्रकाश वर्ष में। और वायुयान एवं जलयान की जो गति होती है उसको टैकोमीटर, जिसको नाटिकल मीटर भी कहते हैं, उसमें मापते हैं। इसको टैकोमीटर या फिर नाटिकल मीटर में मापते हैं। इसका ऑप्शन है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अपघर्षण, संक्षारण, अपस्फीति या फिर खड्ड निर्माण। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? यह है अपस्फीति, यानी कि इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इंग्लिश का वर्ड आप याद रखेंगे डिफ्लेशन, क्योंकि हिंदी कभी कभी कंफ्यूज करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बृहस्पति, बुध, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी या फिर मंगल, बुध, पृथ्वी और बृहस्पति। तो इसका घनत्व के अनुसार क्या पूछा है? घनत्व के अनुसार पूछा है, न कि आकार के अनुसार पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है। तो घनत्व के अनुसार जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, यानी कि बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, विच इज बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन पर आधारित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी, जननांकिकी या फिर वायरस विज्ञान। तो क्या पूछा गया है? कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन पर आधारित है? तो यह कौन सी किस पर आधारित है? यह है जनांकिकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सूर्य, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर शुक्र। तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा पिंड है, दूसरा जो सबसे बड़ा पिंड है वह क्या है? वह है आपका बृहस्पति। अब बात आती है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा पिंड है वो है सूर्य। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आपसे पूछ रहे सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, तो वो सूर्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चुंबकीय तूफान क्या है? चुंबकीय तूफान क्या है? चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन या फिर डी उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान। तो क्या हो जाएगा? खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी क्या है? चुंबकीय तूफान है। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर शब्द प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था? डार्विन, ट्रिवार्था, लिनियस या फिर वर्नाडस्की ने। तो किसने किया था? यह क्या था? वर्नाडस्की ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वर्षण के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा एक धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? राइम, ग्रापेल, स्लीट या फिर वर्गा। तो ये क्या है? वर्गा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। खराब है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया है कोपेन के वर्गीकरण पर आधारित जलवायु के प्रकार, और एक तरफ दिया गया है जिस क्षेत्र में पाया गया था। एस जो प्रकार है किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है कोरोमंडल तट में, यानी कि ए का 4।
जो ई टाइप है वह कहाँ पाया जाता है? उत्तरी हिमालय क्षेत्र में। टाइप ई कहाँ पाया जाता है? उत्तरी हिमालय क्षेत्र में। और बी डब्ल्यू टाइप पाया जाता है मरुस्थल में। और सी डब्ल्यू जी सिंधु गंगा का मैदान, या यानी कि ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, अमरनाथ की गुफा, या फिर एलिफेंटा की गुफा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अजंता, एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे हैं? ये तीनों महाराष्ट्र में हैं। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये तीनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में हैं। इसमें एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों एवं 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं इसमें। लेकिन जो अमरनाथ की गुफा है यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र में नहीं है। यह कहाँ पे है? यह कश्मीर में है। ये आपको याद कर लेना है, कभी पूछ ले अमरनाथ की गुफा कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। इसका जो आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भौगोलिक या फिर उसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। तो राजस्थान नंबर 1 पे आएगा, यानी कि कौन सा आएगा? 3। पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद आएगा महाराष्ट्र यानी कि 1, फिर आएगा कर्नाटक 2, फिर आएगा तमिलनाडु 4, यानी कि 3 1 2 4 ये क्रम हो जाएगा। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 34,22,39 किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 3,77,113 किलोमीटर। तो इस तरह से सबसे बड़ा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, यानी कि 3 1 2 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है? कार्ल मार्क्स, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अरिस्टोफेन, या फिर रिचर्ड हार्टसोन ने। तो किसने कहा है? यह कहा है रिचर्ड हार्टसोन ने, विच इज डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ दिया है भूगोलवेत्ता और दूसरी तरफ दिए गए उनके फेमस पुस्तकें। एच बैरोज की कौन सी पुस्तक है? तो यह ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, यानी कि ए का 3। ई हटिंगटन कौन पुस्तक क्या है? यह सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हटिंगटन की है। अर्नोल्ड गोयार्ड की पुस्तक कौन सी है? ये द अर्थ एंड मैन, द अर्थ एंड मैन, ये गोयार्ड की है। और चोरले और हैगेट की पुस्तक कौन सी है? मॉडल्स इन जियोग्राफी। तो क्या है? ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुन्नार मिडार्ड की पुस्तक एशियन ड्रामा एक अध्ययन है। एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का, एशिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का, एशिया में नाटक की स्थिति का, एशिया में आर्थिक सहयोग का। तो किसका ये है? एक अध्ययन है। तो यह जो अध्ययन है वह है एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का अध्ययन है, एशियन ड्रामा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में भूपत्रकों या सर्वे शीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून, मुंबई, कलकत्ता, या फिर बेंगलोर में। तो यह कहाँ से होता है? यह होता है आपके सर्वे शीटों का प्रकाशन भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। उडग मंडलम यानी कि ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? निहारिका रूपी, वृत्तीय रूपी, सीढ़ीदार रूपी, या फिर तारा रूपी। तो किस प्रकार का है? यह है सीढ़ीदार रूपी। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, न्यू मूर, रामेश्वरम, या फिर लक्षद्वीप। तो कौन सा द्वीप है? यह जो द्वीप है वो हो जाएगा आपका न्यू मूर द्वीप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कराएं रामेश्वर द्वीप कहाँ पे है। सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया प्रत्यक्ष भूगोल, आचारपरक भूगोल, मानववादी भूगोल, नवनियतिवाद भूगोल। तो कौन सा है? प्रत्यक्षवादी भूगोल के भूगोलता कौन है? अगस्ट काम्टे, ए का 1। आचारपरक भूगोल विलियम किर्क, मानववादी भूगोल यूफू तुआन, और नवनीतिवाद भूगोल ग्रिफिथ टेलर, यानी कि ये सुमेल है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी भूगोल अगस्ट काम्टे, आचारपरक भूगोल विलियम किर्क, मानववादी भूगोल यूफू तुआन, नवनीतिवाद भूगोल ग्रिफिथ टेलर, यानी कि 1 2 3 4। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कौन से राज्य में जनवरी के महीने में न्यूनतम सामान्य तापमान दर्ज किया जाता है? बीकानेर, बेंगलोर, जैसलमेर या फिर फिरोजपुर? तो कहाँ पे किया जाता है? यह किया जाता है फिरोजपुर में। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ दिया गया दर्रा और दूसरी तरफ दिए गए हैं राज्य। सिपला दर्रा कहाँ पे है? तो सिपला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। ए का 2। नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नाथुला कहाँ पे है? नाथुला सिक्किम में है। और बोमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल में है। ए का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? घाना, मोरक्को, चिली या फिर बेल्जियम? तो कौन सा है तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है? तो यह है चिली। सी ऑप्शन करेक्ट है। लक्षद्वीप क्या है? ज्वालामुखी उत्पन्न, प्रवाल उत्पन्न, विवर्तनिकी उत्पन्न या फिर कछारी उत्पन्न? तो यह कौन सा है? यह है प्रवाल उत्पन्न। बी ऑप्शन राइट है। मेघालय राज्य किस जनजाति संयोजक के लिए जाना जाता है? खासी मिजो, गारो खासी, नागा मिजो या फिर खासी नागा? तो ये जाना जाता है आपके गारो खासी के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक फ्रांसीसी वास्तुकार की कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? इंदौर, चंडीगढ़, कोलकाता या फिर मेरठ? तो कौन सा किया था? यह किया था चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कैसी है? पूर्ववर्ती सीमा, पश्चातवर्ती सीमा, आरोपित सीमा या फिर अवशेष सीमा? तो सीमा कैसी है? यह है आरोपित सीमा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश में एक सुस्पष्ट कपास मेखला दृष्टव्य है? मिस्र, जापान, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कहाँ पे है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रबारी है, यानी कि रबारी क्या है? उड़ीसा के मछुआरे, गुजरात के खानाबदोश, तमिलनाडु के खानाबदोश या फिर बिहार के चरवाहे? तो रबारी क्या है? यह है गुजरात के खानाबदोश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क या फिर रूस? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सूची को सूची से मिलाना है। एक तरफ दिया है देश और दूसरी तरफ दिया है खनन केंद्र। चीन में क्या है? तो चीन किसके लिए फेमस है? चीन के लिए सेंसी, यानी कि ए का 3। और जर्मनी का जो है सार। यूक्रेन का क्या है? डोनेट्स बेसिन। और संयुक्त राज्य अमेरिका पेंसिल्वेनिया। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4। ए का 3, बी का 2, सी का 4 या डी का 1? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यह रहे प्रैक्टिस सेट आज के भूगोल का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।